बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आपको आज की बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट देते हैं। लेकिन उस अहम तरीन डेवलपमेंट से पहले आपको एक खबर मैं दे दूं। खबर यह है कि एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और यह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बजरिया टेलीफोन या स्काइप पे होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब शख्सियत एक औरत जिस पर इल्जामात है कि उसने बहुत ज्यादा लूट मार का बाजार गर्म किया है। इल्जामात सच्चे हैं या झूठे हैं ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। सुनने में आया है कि उस औरत का एक इंटरव्यू नशर होने जा रहा है जिस इंटरव्यू में वो बहुत सी बातें ऐसे करेगी जो पीटीआई के कैप्टन के मुतल्लक होगी, जिसमें बुशरा बीबी पर भी बहुत सी बातें होंगी, जिस पर और भी बहुत सी चीजें होंगी और फिर उनको बुनियाद बनाकर मजीद नए केसेस की तैयारी शुरू की जाएगी। जबकि कानून के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन कानून है या नहीं है, कानून में क्या है क्या नहीं है इसका फैसला तो एक बाद में होगा। लेकिन यह बात तो बड़ी क्लियर और साफ है कि यह एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त का तयन कर लिया गया है और यह होगी दूसरा 2 दिन बाद, ठीक यानी कल का दिन होगा और उसके बाद परसों इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस इंटर पार्टी इलेक्शन में आपको बहुत सी चीजें देखने में मिलेंगी। इस इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से बहुत से लोग बहुत से तरीकों से सरगर्म हैं। खासकर पाकिस्तान की सियासी जमातें अपना सारा फोकस, अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा ध्यान सिर्फ इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लगा रखे हैं। मेरी इतला के लिए मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक 3 ऐसे अफराद को तैयार किया जा रहा है कि आप भी वहां पर बतौर चेयरमैन अपने उम्मीदवार बनकर सामने आए और एक ऐसा नया पंडोरा बक्स खोलें, एक ऐसा रबर डालें कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी मुतनाज़ा करार दिए जाएं। लेकिन मैं आपको अगली बात बता देता हूं, अगली खबर भी दे देता हूं, लेकिन यह सारी साजिश नाकाम हो जाएगी। मैं साजिश इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा सियासी जमातें अपने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती हैं। वो इलेक्शन डमी हो, वो इलेक्शन दुरुस्त हो, वो इलेक्शन बराए नाम हो, उन इलेक्शनों में नामजदगी हो या कोई भी मामला हो, उसमें कभी भी किसी और सियासी जमात का अमल दखल नहीं है। लेकिन यह वह इलेक्शन होंगे जिसमें एक से ज्यादा सियासी जमातें इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए अपना रोल अदा करेंगी। उसकी मेन वजूहात यह है कि यह बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है और इस क्लियर बात के बाद यह बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इस वक्त मौजूदा सियासी सिनेरियो में कोई शख्स भी, कोई सियासी जमात भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अवाम के अंदर जाए और अवाम से भारी अक्सरियत से वोट हासिल कर सके। नून लीग के ताज़ा तरीन सर्वे उनके गले पड़ गए, इसी तरह दीगर सियासी जमातों के सर्वे उनके गले पड़ गए। हाँ, आज एक अच्छा शो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान के अंदर किया है, जबकि बाऊजी भी बलोचिस्तान गए थे, लेकिन कोई एक बड़ा शो, अवामी शो नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी ने बंदे सिंध से आए, बंदे बलोचिस्तान से थे या बंदे कहीं और से थे, लेकिन शो बड़ा था, एक बड़ा शो किया, अवामी शो किया। वो बंदे कहां से आए इसको ये इशू नहीं है, लेकिन एक अवामी और बड़ा शो किया है। अब नून लीग भी एक शो करने के लिए सोच रही है, लेकिन अभी तक नून लीग को हर तरफ से यह डर पड़ा है
कि उनके जलसों में कुछ और नारे ना लग जाए। लेकिन मैं फिर उसी खबर की तरफ आऊँगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन बाखैरोफियत हो जाएंगे और इंटर पार्टी इलेक्शन में वही लोग इलेक्शन में कामयाब होंगे जिनको पीटीआई के कप्तान ने नामजद किया है और जिनको पीटीआई के कप्तान की आशीर्वाद हासिल है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिस तरह मैंने कहा कि होने किसी और तरफ जा रही है, दूसरी दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और होने जा रही हैं, लेकिन ये पीटीआई के हक में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या बयान कह लें, अलीमा खान और बुशरा बीबी इनके दरमियान इख्तलाफात की खबरें जो है, इस पर इन्होंने भी खुलकर बात करने का फैसला किया और ये बताएंगे कि हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है और ये सब कुछ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इलेक्शन का मैदान बिल्कुल तैयार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दिसंबर हल्का बंदियों का एक तो टाइम पूरा हो गया ना, दिसंबर में ऐलान भी हो और ऐलान के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है। इलेक्शन शेड्यूल के आते ही आपको यह चीज नजर आ जाएगी, वाज़े तौर पर यह चीज नजर आ जाएगी कि सियासी जमातों के कौन कौन से पहलवान सियासत के खारे में उतरते हैं और कितने जीतने वाले हैं और कितने हारने वाले हैं। हालिया सर्वों में 3 सर्वे जो हुए हैं, उन तीनों सर्वे के अंदर यह बात वाज़े हो गई है कि कोई भी सियासी जमात अवाम में मकबूलियत नहीं रखती। आज भी वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है, बल्कि सोशल मीडिया पर साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा अहमद महमूद की वो गुफ्तगू जो नून लीग के एक साबिक एमपीए के साथ है, वो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें उसने कहा है कि 70% मकबूलियत आज भी ये पीपल्स पार्टी की शख्सियत है जो जुनूबी पंजाब में अहम तरीन जुम्मेदारी भी रखती है, गवर्नर पंजाब भी रहे हैं और जोर तोड़ के मास्टर भी हैं, कि वो अपनी उस निजी में अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि 70% वोट बैंक आज भी जो है वो तहरीक इंसाफ का है और 30% वोट बैंक बाकी सियासी जमातों का है। तो ऐसे मौके पर क्या इंतखाबात में इन सियासी जमातों की फतह आपको नजर आती है? ये फैसला तो आपने 8 फरवरी के इंतखाबात में आने वाले रिजल्ट्स को देखकर ही करना है, लेकिन उससे पहले ज़मीनी हकाइक बिल्कुल तब्दील हैं और इसी ज़मीनी हकाइक को देखते हुए पीटीआई के कप्तान ने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत एक बड़ी कुर्बानी दी है और एक तासर ख़त्म कर दिया है कि मैं ही पार्टी पर सब कुछ हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि पार्टी और पार्टी के कारकुन ही सब कुछ है। मज़ीद क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अगले चंद दिन बड़े अहम तरीन दिन हैं और इन अहम तरीन दिनों में अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आने वाली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।